दोस्तों, यदि आज हम भारत के इतिहास की बात करें तो भारत का इतिहास बहुत बड़ा है और भारत का इतिहास मुगलों के बिना अधूरा है। मुगलों ने भारत पर लगभग 300 सालों से अधिक राज किया है। बाबर, अकबर और शाहजहां से लेकर बहादुर शाह जफर तक कई मुगल शासकों ने दिल्ली की गद्दी से भारत पर राज किया है। लेकिन दोस्तों, आज भी कई सवाल ऐसे हैं जो कि इतिहास के पन्नों से गायब है कि आखिर मुगल भारत क्यों आए थे, मुगलों ने भारत में अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया और सबसे जरूरी, राजपूतों और मराठाओं के रहते कैसे विदेशी ताकतों ने भारत पर इतने सालों तक राज किया। आखिर क्या है मुगलों के इतिहास की कहानी? आइए इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझते हैं। दोस्तों, भारत में मुगलों का शासन बाबर से शुरू हुआ था। दरअसल दोस्तों, भारत में मुगलों का पहला शासक बाबर ही था और यदि बाबर भारत न आता तो भारत में कभी मुगल साम्राज्य की शुरुआत ही नहीं होती और इसी के साथ भारत में कभी लाल किला और ताजमहल जैसी भव्य इमारतें देखने को न मिलती। और आपको बता दें कि बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था और उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरजाना में हुआ था और बाबर को तैमूर और चंगेज खान का वंशज भी माना जाता है। बाबर ने महज 12 वर्ष की उम्र में ही फरजाना की राजगद्दी को संभाल लिया था और ये बात बाबर के कुछ रिश्तेदारों और करीबियों को पसंद नहीं आई और उन्होंने बाबर को हटाने के लिए नए नए पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए, जिसके फलस्वरूप बाबर को फरजाना की राजगद्दी से बेदखल कर दिया गया। और फिर उसके कुछ समय बाद सन 1504 में बाबर ने काबुल पर हमला करके जीत हासिल कर ली और अपना राज्य स्थापित करने लगा। पर दोस्तों, बाबर सिर्फ काबुल से खुश नहीं था, उसे अपना साम्राज्य और फैलाना था, जिसके लिए उसे धन की आवश्यकता महसूस हुई और उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा धन भारत के पास ही हुआ करता था और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। और फिर बाबर सन 1525 से भारत को लूटने की योजना बनाने लगा और उस समय भारत में लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी का शासन चल रहा था। दोस्तों, इब्राहिम लोधी बहुत शंकी शासक था और राजगद्दी से उसे हटाने के लिए उसके चाचा अलाउद्दीन लोधी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने एक षड्यंत्र रचा और बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया और वहां बाबर जैसे कि इसी की आश में बैठा हुआ था, वह तुरंत अपनी सेना के साथ भारत की ओर रवाना हो गया और उस समय बाबर के पास 12,000 सैनिकों के साथ नामी तोपें और बारूद था। दोस्तों, उसने भारत में घुसते ही पंजाब प्रांत को जीतना शुरू कर दिया और आपको बता दें कि पानीपत का युद्ध उस समय का पहला ऐसा युद्ध था जिसमें कि बारूद यानी कि गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया था। और दोस्तों, बाबर को एक महान योद्धा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उस समय इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख कुशल सैनिक थे जिन्हें देखकर बाबर का हौसला डगमगाया नहीं। और दोस्तों, इसी के साथ बाबर और लोधी में युद्ध का बिगुल बस चुका था। बाबर पहले से ही एक कुशल योद्धा था और उसके पास एक वेल ट्रेन्ड आर्मी थी और दोस्तों, इस युद्ध में ना जाने कितने ही लोग मारे गए और अंत में बाबर की सेना ने बाबर के सामने लोधी का कटा हुआ सर लाकर रख दिया, जिसके बाद बाबर को इस युद्ध में जीत के साथ साथ अथाह संपत्ति और धन हासिल हुआ। और इसी के साथ इतिहासकारों का मानना है कि यह सारा धन बाबर ने जनता में बंटवा दिया था, जिसके फलस्वरूप जनता ने खुश होकर उसे कलंदर नाम की उपाधि दी थी। और आपको बता दें कि सन 1526 में 43 साल की उम्र में बाबर ने दिल्ली में मुगल सल्तनत की स्थापना कर दी थी और लोधी को हराने के बाद राजपूतों ने बाबर का विरोध किया और पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ खांखरा। उसने यह सभी युद्ध जीते, लेकिन 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसे आगरा में दफना दिया गया। लेकिन बाद में उसकी अंतिम इच्छा के मुताबिक उसे काबुल में दफना दिया गया, जहां पर बाग ए बाबर के नाम से उसका मकबरा आज भी मौजूद है।
दोस्तों फिर बाबर के बाद हुमायूं को दिल्ली का तख्त सौंप दिया गया और साथ में हुमायूं के 3 भाई भी थे जिन्हें की अलग अलग राज्य सौंप दिए गए। माना जाता है कि हुमायूं काफी शांत स्वभाव का बादशाह था। वह कोई भी फैसला बहुत सोच विचार कर लिया करता था और वही उसके भाई कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते थे कि कैसे हुमायूं से दिल्ली का तख्त छीना जाए, और जिसे लेकर हुमायूं को कई बार अपने भाइयों से जंग भी लड़नी पड़ी थी। और सन 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं की हार हुई और उसे शेरशाह से अपनी जान बचाकर भारत से भागना पड़ा और करीब 15 सालों तक भेष बदलकर वह अलग अलग राज्यों में रहा। और इसी बीच हुमायूं ने हमीरा बानो से शादी करके अकबर को जन्म दिया और साथ ही साथ उसने अपनी एक विशाल फौज तैयार कर ली थी। और साल 1555 में हुमायूं को फिर से दिल्ली फतह करने में जीत हासिल हुई, परंतु इसी बीच हुमायूं का सीढ़ियों पर से पैर फिसल जाने के कारण उसकी मौत हो गई। हुमायूं की मौत से मुगल साम्राज्य डगमगा गया और राजा हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उस समय अकबर की उम्र केवल 12 साल थी और वो राजा हेमू की सेना के सामने कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मुगलों के सेनापति बैरम खान ने एक सेना तैयार करके पानीपत के दूसरे युद्ध में राजा हेमू को हरा दिया और अकबर महज 13 साल की उम्र में दिल्ली के तख्त पर बैठा। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष राजा माना जाता था। दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद उसने चित्तौड़ को जीता, पर उसे उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और इसी के साथ अकबर अब किसी भी तरह से राजस्थान को जीतना चाहता था, क्योंकि राजस्थान के राजपूत काफी दमदार माने जाते थे और अकबर यह जानता था कि यदि राजस्थान को जीत लिया तो फिर पूरे हिंदुस्तान को आसानी से जीता जा सकता था। यदि दोस्तों बात करें चित्तौड़ के किले की, तो आपको यह बता दें कि चित्तौड़ का किला आज भी एक रहस्यमयी किले के नाम से जाना जाता है। किंतु दोस्तों उन दिनों अकबर के सर पर जीत का भूत सवार था और कैसे भी करके चित्तौड़ को जीतना चाहता था, जिसके लिए उसने चित्तौड़ में प्रवेश के लिए एक सुरंग खुदवाई। पर चित्तौड़ का किला एक पहाड़ी पर बना हुआ था, जिसके कारण वहां के सैनिक दूर से ही दुश्मन को देखकर तीरों की बौछार कर देते थे। परंतु उस समय तक अकबर के पास भी बंदूकें आ चुकी थी, जिनसे कि दूर से ही फायर किया जा सकता था। और आज भी अकबर की कई बंदूकें म्यूजियम की शान बढ़ा रही है। और साथ ही अकबर को आर्किटेक्ट का भी शौक था, जिसके लिए उसने दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूर और आगरा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी नाम का एक शहर बनवाया और यहाँ पर पानी की कमी ना हो, जिसके लिए एक डैम भी बनवाया था। और यहाँ काफी बाग और महल भी उसने बनवाए थे। ऐसा माना जाता है कि फतेहपुर सीकरी का पूरा नक्शा खुद अकबर ने बनाया था और इस पूरे शहर को बनाने में करीब 16 सालों का समय लगा था। दोस्तों अकबर एक अनपढ़ मुगल शासक था और उसने हिंदुओं पर लगने वाले कर माफ कर दिए थे। परंतु दोस्तों सन 1605 में अकबर की फूड पॉइजनिंग के कारण मौत हो गई थी और फिर अकबर की मौत के बाद तख्त पर सलीम बैठा। सलीम दरअसल एक अयास किस्म का व्यक्ति था और यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक पसंद नहीं था। उसने अपना नाम बदलकर जहांगीर रख लिया था। वो अपने दरबार में गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा देता था। उसने अपने लाइफ में 20 शादियां की थी, जिनमें से वह सबसे ज्यादा प्रेम नूरजहां से करता था और इन 20 बीवियों से उसकी कई संतानें हुई, जिनमें से उसका एक पुत्र जीवित बचा, जिसका नाम शाहजहां रखा गया। जहांगीर के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और सन 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर की मृत्यु के बाद अगला शासक शाहजहां को बनाया गया। शाहजहां के शासन काल में आते ही दिल्ली समेत पूरे भारत में तेजी से तरक्की होने लगी। दुनिया के 1/4 सामान का प्रोडक्शन केवल भारत में ही हो रहा था। परिणाम स्वरूप आर्थिक तौर पर दिल्ली मजबूत होती चली गई और साथ ही शाहजहां ने कई बड़ी बड़ी इमारतें तैयार करवाई,
जैसे कि ताजमहल, जमा मस्जिद, मोती महल, दीवाने आम और दीवाने खास के साथ साथ लाल किले का निर्माण उसी ने करवाया था। शाहजहां ने अपने लिए एक मयूर सिंहासन बनवाया था जिसमें की बेस कीमती हीरे लगे हुए थे। सन 1639 में ईरान के राजा नादिर शाह ने युद्ध में शाहजहां को परास्त कर दिया था और अपने साथ मयूर सिंहासन भी ले गया था। शाहजहां बूढ़ा होता जा रहा था जिसके चलते उसने अपना राजपाट अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को देने का निर्णय लिया। दारा शिकोह सभी धर्मों का आदर किया करता था और वह एक न्यायप्रिय राजा था, पर यह बात शाहजहां के तीसरे बेटे औरंगजेब को हजम नहीं हुई और उसने अपने भाई के खिलाफ जंग छेड़ दी और खुद दिल्ली का बादशाह बन गया। दिल्ली का बादशाह बनते ही उसने अपने पिता को आगरा की जेल में कैद करवा दिया और अपने भाई दारा शिकोह को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब कितना क्रूर था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने भाई को मौत के घाट उतारने के बाद उसका कटा हुआ सर अपने पिता के सामने ले गया था और फिर औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कई मंदिरों को तुड़वाकर उसने मस्जिदों का निर्माण शुरू कर दिया और कई हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने लगा। यह बात मराठाओं और राजपूतों को पसंद नहीं आई और औरंगजेब के खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर दिया और इस युद्ध में औरंगजेब बुरी तरह घायल हो गया और 3 महीने बिस्तर पर ही पड़ा रहा और अंत में बिस्तर पर ही उसकी मौत हो गई। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे अंधेरे की ओर जाने लगा और बाद में दिल्ली के तख्त पर कितने ही शासकों ने राज किया, पर उनमें वो बात नहीं थी जो कि अब तक के राजाओं में थी। मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक बहादुर शाह द्वितीय को माना जाता है, जिनकी सन 1857 में मृत्यु हो गई थी, पर उसकी मृत्यु के पहले ही मुगल साम्राज्य का अंत हो चुका था और अंग्रेजी ताकतों ने दिल्ली पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी भारत में मुगलों के इतिहास की असली कहानी। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो या फिर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि आप हमारे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।